हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया बीपीएससी 67वीं की पीटी के लिए जो नई टेस्ट सीरीज़ की बुक लॉन्च हुई है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इस बुक में कुल 15 प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके 67वीं बीपीएससी की तैयारी के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, निम्न में सत्य कथन का चुनाव करें। तो पहला कथन है 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है, तो ये कथन सही है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है, ये भी सही है। पाक जल संधि श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से अलग करती है, तो ये भी सही है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान को इंडोनेशिया से अलग करती है, तो ये कथन गलत है। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 1, 2 और 3 कथन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय हिमालय भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कंचनजंगा। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, लेकिन केटू जो है वो पीओके में है, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24.62%। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कपिली, मानस, तिस्ता, लोहित, दिबांग, सियांग है। इसमें भवानी नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भवानी जो है वो कावेरी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, परंतु प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन पंजाब में होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जिम कॉर्बेट जो है वो उत्तराखंड में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, दम्फा मिजोरम में है और रणथंभौर राजस्थान में है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न है, भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो भारत का 80% यूरेनियम जो है वो झारखंड के सेबू जिले की जादूगोड़ा खान से प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, झारखंड। आंध्र प्रदेश अभ्रक भंडार में प्रथम है, मध्य प्रदेश तांबा उत्पादन में प्रथम है और उड़ीसा बॉक्साइट उत्पादन में और भंडारण में दोनों में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस या किन क्षेत्रों में होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय है और इस क्षेत्र में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और इन क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनु जनजाति जो है वो जापान की जनजाति है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ये दक्षिण कोरिया की जनजाति नहीं है और बाकी सब सही सम्मिलित है। पिग्मी कॉन्गो में पाई जाती है, बुद्धू जनजाति अरब में और मसाई जनजाति केनिया में। नेक्स्ट है, रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 देशों से। भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है और ये कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। इसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, करिबाती, साओ टोम और प्रिंसिपी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलधाराओं में कौन सी ठंडी जलधारा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। फॉकलैंड जलधारा, लैब्राडोर जलधारा, बेंगुएला जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, ये चारों ठंडी जलधारा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इराक। कैस्पियन सागर पश्चिमी एशिया में यूरोप के पूर्वी छोर पर स्थित है और ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। और कैस्पियन सागर से 5 देशों की सीमाएं लगती हैं, रूस, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान। अगला प्रश्न है, बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूमध्य सागर में। बालियारिक द्वीप समूह पश्चिमी भूमध्य सागर में स्पेन तट के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहला कथन है, बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला भारत के राज्य की संख्या 3 है। तो ये सही है। पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला किशनगंज है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला बिहार के जिलों की संख्या 8 है। तो ये गलत है। बिहार की जिलों की संख्या 8 नहीं 7 है। और नेक्स्ट है, कर्मनाशा नदी गंगा में दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियों में से एक है। तो ये कथन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7380.79 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। अगला प्रश्न है, गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी है। तो देखिए, गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं वो हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, घाघरा। और कर्मनाशा, अजय और पुनपुन नदी जो है वो दक्षिण से मिलती है। नेक्स्ट है, निम्न में से सही युग्म की पहचान करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारवाड़ चट्टान, मुंगेर, जमुई और भागलपुर। विंध्य चट्टान कैमूर और रोहतास में पाया जाता है। टर्शरी चट्टान चंपारण और रोहतास में पाया जाता है। और क्वाटनरी चट्टान जो है वो आरा, बक्सर और सारण में पाया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में डोलोमाइट अयस्क पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोहतास में। रोहतास में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं पाइराइट, चूना पत्थर आदि। नेक्स्ट है, बिहार का शिशुलिंग अनुपात कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 935। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशुलिंग अनुपात 935 है, जबकि देश का शिशुलिंग अनुपात 918 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान एच और समाधि R37 का साक्ष्य मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हड़प्पा से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सही युग्म की पहचान करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर योग दर्शन के पतंजलि हैं, ये सही है। और उत्तर मीमांसा के बदरायन हैं, जबकि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल हैं और न्याय दर्शन के गौतम हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ महाजनपद का नाम है और दूसरी तरफ उसकी राजधानी है। तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर है, कंबोज की राजधानी हाटक है, असमक की राजधानी पाटन है, पंचाल की राजधानी अहिछत्र है और मगध की राजधानी गिरिव्रज है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 2, 1, 5, 3। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुभद। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत में निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत में राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या है, जबकि श्रेष्ठ की उसमें कोई व्याख्या नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी श्रेष्ठ। अगला प्रश्न है हिजरी संवत आरंभ हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है मध्यकालीन शासक बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुखदिन ने। और इससे खुश होकर के बलबन ने मुखदिन को तुगरिल कुश की उपाधि दी थी। बंगाल में विद्रोह करने वाला तुगरिल था। अगला प्रश्न है जफर खां जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए निम्न में से किसके सेनापति थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट है कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रामानंद के। रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें से एक कबीर भी थे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अकबर के दरबारी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अकबर के समय जो चित्रकार थे वो दसवन, बसावन, केशवलाल, मुकुंद और अब्दुस समद थे। तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन में एक नहीं है, तो सिर्फ एक अब्दुस समद जो है वो अकबर के दरबारी चित्रकार थे, जबकि अबुल हसन, अकरिजा, मीर सैयद अली जहांगीर के काल के चित्रकार थे। अगला प्रश्न है तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। उपरोक्त कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आरसी मजुमदार ने। और आरसी मजुमदार ने द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है पोर्टो नोवो का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदर अली और सर आयरकूट के बीच। और पोर्टो नोवो का युद्ध 1781 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है, क्योंकि उसने 1835 में भारतीय प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था। अगला है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुंवर सिंह ने। और 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह और उनका भतीजा हरकिशन सिंह भी इनके सहयोगी थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन के समय। और स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष आदि के नामों से जाना जाता है। और वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण हेतु। और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, तो ये कथन गलत है। अगला है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये कथन भी गलत है। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी, तो ये भी गलत है। और बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन सिर्फ 1 बार हुआ था।
तो ये कथन भी गलत है। देखिए, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता बस एक बार की थी, 1924 में बेलगाम अधिवेशन में। उसके बाद बिहार में कुल 2 बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। और सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 में क्षेत्र है और सूची 2 में नेतृत्व करता है। तो दिल्ली से, तो इसका सही उत्तर होगा हैदर राजा, मद्रास से चिदम्बरम पिल्ले, पुणे से बाल गंगाधर तिलक और पंजाब से लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए घटनाक्रम पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें काल अनुक्रम में विस्थापित करें। बंगाल विभाजन 1905 में, दिल्ली से कलकत्ता राजधानी स्थानांतरण 1911 ईस्वी में किया गया था, कांग्रेस का विभाजन 1907 में और मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में बांग्लादेश में हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 4, 3, 2। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर ने 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। इसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर ने द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, अनुसूचित जाति फेडरेशन और भारतीय बौद्ध महासभा का भी गठन किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिया हाउस। और इसकी स्थापना फरवरी 1905 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काकोरी षड्यंत्र केस। और काकोरी षड्यंत्र केस 1925 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन के समय। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधि कैसरे हिंद की उपाधि को असहयोग आंदोलन के समय लौटा दिया था। और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रॉल्फ फिंच। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही युग्म की पहचान करें। एक तरफ समाचार पत्र है और दूसरी तरफ संपादक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी। और बिहारी के संपादक महेश नारायण थे, आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे और देश रोजा के संपादक अब्दुल गफ्फार खां थे। अगला प्रश्न है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबा ठाकुर दास ने। अगला प्रश्न है, बिहार को अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। बिहार को अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, किनके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सचिंद्रनाथ सान्याल। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा 1913 ईस्वी में सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2021 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा का क्षेत्र सर्वाधिक योगदान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो 74% है। और सिक्किम में सकल राज्य मूल्यवर्धन
में सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो सबसे कम है, 24.25%। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2011-12। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गाडगिल। चौथी पंचवर्षीय योजना गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। अगला है, निम्न में से सही का चयन करें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। एल.के. झा समिति प्रत्यक्ष कर, रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर, केलकर समिति करों में वृद्धि और सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार, ये चारों सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोफेसर रेगनर नेकर्स। और इनका मानना था कि कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है, तो ये सही है। इसकी स्थापना शिवरमन समिति के सिफारिश पर की गई थी, तो ये भी सही है। इसकी स्थापना जो है शिवरमन समिति के सिफारिश पर 1982 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, तो ये भी कथन सही है। और वर्तमान में नाबार्ड भारत के पूर्ण स्वामित्व में कार्य करता है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से राज्यों में लागू किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश व तेलंगाना। एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राम उजाला योजना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऐसे संघाई सहयोग संगठन एससीओ का सदस्य नहीं है, तो वर्तमान में एससीओ में 8 सदस्य हैं। रूस, कजाकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो है इसका सदस्य अफगानिस्तान नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई थी, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। तत्पश्चात संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर इसकी अवधि 6 साल निर्धारित की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है। देखिए, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया गया संयुक्त अधिवेशन साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई। और अब तक जो है कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। प्रथम बार 1961 में दहेज प्रतिषेध विधेयक के लिए, दूसरी बार 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए और तीसरी बार 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक के लिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित कराया जा सकता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे निर्धारित करने का अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, तो ये भी सही है।
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं, तो ये गलत है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, पर दोनों सदनों का संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलवाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो संविधान में बच्चों के शोषण, स्त्रियों के शोषण एवं जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार की स्वीकृति प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। और दलित शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मौलिक अधिकार के संदर्भ में सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये वाद योग है। मौलिक अधिकार वाद योग है। इसके हनन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मामले की जांच कर निर्णय देता है। और ये तीनों कथन जो है वो डीपीएसपी मतलब के नीति निर्देशक तत्व के लिए सही है, जबकि मौलिक अधिकार के लिए ये तीनों जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार पंचायती राज की व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय है, ग्राम स्तर, खंड स्तर एवं जिला स्तर। अगला प्रश्न है, राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं। तो ये कथन सही है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता है, तो ये कथन भी सही है। राष्ट्रपति क्षमादान के अंतर्गत किसी सजा को पूर्णतः मुक्त नहीं कर सकता है, तो ये कथन गलत है। राज्यपाल को क्षमादान की कोई शक्ति नहीं है, तो ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास तो अनुच्छेद 51। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के पदेन अध्यक्ष वायसराय था, जबकि जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारें। और मूल क्षेत्र अधिकार का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संथाल। और संथाल जनजाति बिहार के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी निवास करती है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहरसा। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25.4%। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर 25.4% है, जबकि भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवहर।
अगला प्रश्न है 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर 3 मुस्लिम सदस्य बिहार विधानसभा में चुने गए थे। अगला प्रश्न है बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2,37,691.19 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 19.24%। अगला प्रश्न है बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अश्विन पोर्टल शुरू किया गया है जो संबंधित है। तो अश्विन पोर्टल जो है वो आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आशा कार्यकर्ताओं से। और ये पोर्टल आशा कार्यकर्ताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और मैप माई इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी भूस्थानिक पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भुवन। भुवन का उपयोग इंटरनेट के माध्यम से भौगोलिक जानकारी और संबंधित भौगोलिक सेवाओं को खोजने और उन तक पहुंचने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा राज्य सरकारी गोदाम से संबंधित जानकारी के लिए ई भंडारण व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कपड़ा मंत्रालय। और ये योजना जो है वो मार्च 2026 तक जारी रहेगी। अगला प्रश्न है भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने वाला प्लास्टिक से मुकाबला करने वाले शहरों पर समझौता हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। अगला प्रश्न है जापानी सरकार ने हाल ही में बंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी श्यामला गणेश। श्यामला गणेश सेप्टुजेनेरियन संस्थान में एक जापानी शिक्षिका हैं और आरटी नगर बेंगलुरु में इकेबाना के ओहरा स्कूल में भी कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शहरोज काशिफ। अगला प्रश्न है अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 142वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत का रैंक 142वां है और इसमें नंबर 1 पर नॉर्वे है, नंबर 2 पर फिनलैंड और उसके बाद डेनमार्क है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कंगना रनौत। हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई जिसमें मणिकर्णिका और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला का पुरस्कार कंगना रनौत को दिया गया। अगला प्रश्न है पुरुषों की टेस्ट मैच क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लेयर पोलोसाक और ये ऑस्ट्रेलिया की हैं और इन्होंने 7 जनवरी 2021 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के दौरान पुरुषों के टेस्ट मैच की अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन गई हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य के राज्यपाल को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वाभूषण हरिचंदन को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है किस राज्य ने अगस्त 2021 में मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा और इस योजना की शुरुआत गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 31 अगस्त 2021 को की थी। अगला प्रश्न है भारत ने 1 से 13 अगस्त 2021 को किस देश के साथ
संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2021 का 12वां संस्करण आयोजित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। और इंदिरा 2021 का 12वां संस्करण रूस के वोल्गोग्राद में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुर्तगाल। मई 2021 में पुर्तगाल में 16वें भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। भारत और नेपाल के सीमा रक्षक बल सीमा पार अपराधों, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी आदि को नियंत्रित करने के लिए सीमा पर नियमित रूप से संयुक्त गश्त करेंगे और सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान की सीमाओं की रक्षा करेंगे। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और प्रधानमंत्री के रूप में इस पद पर नामित होने वाले नरेंद्र मोदी दूसरे हैं और इनसे पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई इस पद पर रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरिफ अहमद खां। जम्मू और कश्मीर स्थित अल्पाइन स्कीयर आरिफ अहमद खान 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नजीब मिकाती। अगला प्रश्न है, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्डलेना एंडरसन। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर 19,1300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उमलिंगला दर्रा। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने कितनी दूर भाला फेंका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 87.58 मीटर। अगला प्रश्न है, विश्व जल सप्ताह 2021 का विषय क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर। विश्व जल सप्ताह 23 से 27 अगस्त 2021 के बीच मनाया गया। अगला प्रश्न है, पाइथन 5 जो कि डीआरडीओ द्वारा विकसित है किस प्रकार की मिसाइल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायु से वायु। अगला प्रश्न है, माई ओन मझगांव पुस्तक लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप्टन रमेश बाबू। इस पुस्तक में कैप्टन रमेश बाबू ने मझगांव द्वीप के इतिहास और कहानी को दर्शाया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर 2021 को इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। अगला प्रश्न है, मोहन कृष्ण बोहरा को साल 2020 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहारी पुरस्कार। वर्ष 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्णा बोहरा को उनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य को दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए इमर्जिंग फीमेल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनीषा कल्याण। अगला प्रश्न है, इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। अगला प्रश्न है, इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू
ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर कौशिक के द्वारा। और इस पुस्तक को रवि शास्त्री ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोनेरू हेम्पी। और ये आंध्र प्रदेश की एक शतरंज की खिलाड़ी हैं और पब्लिक वोटिंग के आधार पर इन्हें विजेता घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेड डेक्स्टर का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में संगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव। राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक डेटाबेस बनाए रखेगा और उनके कल्याण के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 डिग्री सेल्सियस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 ½ H2O। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अच्छी तापीय चालकता और उच्च गलनांक। अगला प्रश्न है, एक तत्व X का परमाणु क्रमांक 12 है, इसमें कौन सी अक्रिय गैस के निकटतम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियॉन। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है और ज़ेनन का 54 होता है और नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है। अगला प्रश्न है, अमलगम एक मिश्र धातु है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अमलगम एक वैसा मिश्र धातु है जिसमें मरकरी उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असीम रूप से उच्च, तो इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्गन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और आर्गन का मिश्रण बल्ब में भरा जाता है क्योंकि बल्ब में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने हेतु निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन या आर्गन उपयोगी है। अगला प्रश्न है, एक युवा व्यक्ति की सामान्य आँख की निकट और दूर बिंदु है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर और अनंत। अगला प्रश्न है, दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश कम से कम प्रकीर्णित होता है। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का पाचन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोजन रिक्तिका में। अगला प्रश्न है, पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ाने पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किलोवाट। किलोवाट जो है वो शक्ति की इकाई है। अगला प्रश्न है, परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है, परमाणु एक अविभाज्य कण है, तो ये गलत है। परमाणु को 3 पार्ट में बांटा जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, तो ये कथन सही है। संपूर्ण रूप से परमाणु तटस्थ होते हैं, तो ये भी सही है। सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में स्थिर होते हैं, तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 4। अगला प्रश्न है, यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो निम्न में से कौन आपको बीमार कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छींकने और खांसी। अगला प्रश्न है, किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर।
अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कोवैक्सीन, होल विरॉन इनएक्टिवेटेड वायरस, कोविशील्ड इनएक्टिवेटेड वायरस, जैकोव डी डीएनए तकनीक और कोर्बेवैक्स आरबीडी सब प्रोटीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निम्न रक्तचाप। पोटेशियम की कमी से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अगला प्रश्न है रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिथेमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण से, ये सही है, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन में मिश्रण से, ये तीनों सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 सभी। अगला प्रश्न है डायनासोर थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेसोजोइक सरीसृप। अगला प्रश्न है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिनेपस। अगला प्रश्न है वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एडीएच के द्वारा। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एक मूत्ररोधी हार्मोन है और इसका स्रावन पीयूष ग्रंथि से होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। परकंद, राइजोम, अदरक, स्तंभकंद, आलू, शल्ककंद, लहसुन, घनकंद, जिमीकंद, सूरन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिक्रिटीन। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे पाचक एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का स्रावन होता है और सिक्रेटिन हार्मोन अग्नाशय को पाचक रस उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। अगला प्रश्न है घाव को भरने में सहायक विटामिन है? तो विटामिन सी है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और ये जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न है बाल किस प्रोटीन का बना होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रेटीन। अगला प्रश्न है हेमोग्लोबिन से संबंधित गलत कथन का चयन करें? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो ये कथन गलत है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा WBC करता है, श्वेत रक्त कणिकाएं, जबकि हेमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। यह एक लौहयुक्त यौगिक है और रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छिपकली में। छिपकली के लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय ताप से निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की कमी। अगला प्रश्न है परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समस्थानिक। और संभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होता है परंतु परमाणु संख्या अलग अलग होता है। समन्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान रहती है, वैसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। और सम इलेक्ट्रॉनिक में परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। 141 से 150 तक मैथ का प्रश्न है जिसका सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।